सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम आफरीन, बैठो 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 ना। हाँ। कमाल ही कर दिया आपने तो। अरे आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। बिल्कुल ईद का चांद ही हो गई आप तो। हाँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, बाहर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। और आफरीन बेटा, तुम कैसी हो? अल्लाह का फजल है, अच्छी हूँ। और खुशखबरी कब सुना रही हो? हाँ? इंशाल्लाह सुनाएगी, बहुत जल्द सुनाएगी। लीजिए शरबत पीजिए। आप भी लीजिए। माफ कीजिएगा, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। पहचानेंगी कैसे? हम आपसे अभी तक मिले ही नहीं। वैसे हम आपको बता दें, हम सिद्दीकी साहब की छोटी बेगम है। भी अभी खराब होना था। अरे 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 अरे, अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? लीजिए। क्यों रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेचारी कार के साथ, बताइए। लेट हो रहा है मुझे, खराब हो गई है गाड़ी। मिस्टर खान, आप भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं आप? अच्छा बताइए, कौन खड़ा है आपके सामने? वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रेट मैकेनिक जोया खान। मिसेस खान, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। डोंट टेल मी कि आपको मेरे टैलेंट पे डाउट है। देखिए मिस्टर खान, मैं इस दुनिया की कोई भी गाड़ी ठीक कर सकती हूँ, समझे आप? सही कह रही है आप। वैसे भी आपको देखे कोई भी कह सकता है कि आप यही काम करने के लिए पैदा हुई थी। मतलब आपको अब भी यकीन नहीं है कि मैं ये गाड़ी ठीक कर सकती हूँ? ट्रस्ट मी मिस्टर खान, मैं ये गाड़ी यूं चुटकियों में ठीक कर सकती हूँ। आप यही मेरा वेट कीजिए। आप रहने दीजिए, मैं दूसरी गाड़ी लेके जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। जस्ट वेट मिसेस खान एंड वॉच। मिसेस खान प्लीज। नजमा बेटा, ध्यान से जाना। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पर मुझे डर है कुछ हो ना जाए। तूने पागल खाने में बात कर ली है ना कि निखत के लापता होने की खबर किसी को ना बताए। अम्मी आप डरो मत, ये बात उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अब अम्मी वैसे भी निखत को ढूंढने वहां जाएगा कौन? हाँ कोई भी नहीं, क्योंकि निखत कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। गेटवेल क्लिनिक, लेक रोड। गेटवेल क्लिनिक के बारे में नजमा को भी नहीं पता, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे बेटा, वो नजमा आई थी, बस उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी थी, बस। अम्मी वो निखत को लेके परेशान है, तो बेचारी उसकी बहन पागल जो हो गई है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नजमा को किसी भी बात का पता नहीं चलेगा। मुझे पागल खाने जाके निखत से मिलना ही होगा। पता नहीं वो किस हालत में है।
मिसेस खान, मैं मान चुका हूं कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मैकेनिक हैं, पर वो क्या है कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ना। एक काम करता हूं, अपनी हैसियत के हिसाब से एक मैकेनिक को बुला के कार रिपेयर करवाता हूं। आप रहने दीजिए प्लीज। क्या कहा था मैंने? वेट एंड वॉच। नहीं नहीं, मेरी बात समझिए। What? क्यूट लग रही है आप। ओके, थैंक यू। आप ऐसा कीजिए मिस्टर खान, आप दूसरी गाड़ी लेके चले जाइए, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़ा मेजर फॉल्ट है, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, वर्ल्ड के इस बेस्ट मैकेनिक का आपसे वादा है, जब आज शाम को आप घर वापस आएंगे तो आपकी ये गाड़ी एकदम ओके मिलेगी। और हाँ, फेस की फिक्र मत कीजिए, तो मेरे अपने हैं, डिस्काउंट दे देंगे आपको। सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं अच्छी हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? जिस उम्र में आपको अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी, उस उम्र में आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। अरे, हुमेरा की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेरी बेटी ने तो मुझे नानी बना दिया था। अस्सलाम वालेकुम खाला। तौबा तौबा, जवान लड़की और नंगे सर घूम रही है। हिजाब नहीं तो कम से कम सर तो ढक कर रखना चाहिए। अपनी बेहयाई का नमूना दिखा रही है। हाँ, जिसकी दो दो अम्मियां हो, उसे मुझे समझाना पड़ रहा है। सिद्दीकी साहब, आपकी बेटी ऐसी निकलेगी मैंने सोचा ना था। अगर चिड़िया के पर ना काटे जाएं, तो वो उड़ जाती है, लेकिन ये तो फिर भी इंसान है। मैंने अपने मुल्क से दूर ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी बेटी को वो तहजीब सिखाई जो आप हिंदुस्तान में रहकर भी अपनी बेटी को दे ना सके। बाजी, जमाना बदल रहा है अब, और वैसे भी आजकल बच्चे जो हैं वो औलाद तो वही करती है ना जो माँ बाप करते हैं। तहजीब कोई फैशन नहीं है जो वक्त के साथ बदल जाए। औरत को पर्दे में ही रहना चाहिए, सर से पैर तक ढकी हुई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ना करे, क्या ये भी तुम्हारे घर की बेटी है? बाजी, ये बेटी नहीं, बहू है। मैं अक्सर ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं एक्चुअली बाहर कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैं अभी चेंज करके आती हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। ये कपड़े पहनकर आई हो? जी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे विदा कर दिया था? कुछ सिखाया नहीं? जाओ, जाकर कुछ तहजीब के कपड़े पहनकर आओ, जैसे मेरी बहू आफरीन ने पहन रखे हैं। शरीफ घराने की बहू हो तो शरीफ घराने की तरह ही कपड़े पहनो। लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? बुजुर्गों से जुबान लड़ाते हो? रजिया, तुम लोग अपनी नाक के नीचे ये सब होने देते हो? क्या करें बाजी, अब अगर मेरी बहू होती ना तो इस कमान जैसी लड़की को मैं तीर के जैसे सीधा कर देती, लेकिन मैं तो इसकी सास हूं नहीं। अब आप ही बताइए, बहू को अदब सिखाना, तमीज तहजीब सिखाना, ये तो सास की जिम्मेदारी होती है। मतलब इसकी सास ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, कोई एतराज है, तो प्लीज आप मुझसे ही बात कीजिए। मेरी अम्मी को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास को सही और गलत की पहचान नहीं है। उसकी बहू सारी दुनिया में अपनी नुमाइश करती फिरती है और उसे बुरा नहीं लगता। सच कहा आपने। मुझे वाकई बुरी नहीं लगती। सास के ये तेवर हैं तो बहू तो बेशर्म होगी ही। खुद को अदब नहीं है तो अपनी बहू को खाक सिखाएगी। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो वाकई शरीफ होते हैं और एक वो जो सिर्फ शराफत का दिखावा करते हैं। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप समझेंगी नहीं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ शराफत का दिखावा करते हैं। और मेरी जोया उनमें से है जो वाकई शरीफ है। तहजीब याफ्ता है। मैं उसकी माँ भी हूं और उसकी सास भी हूं। मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जोया का नजरिया है। और अगर किसी इंसान का नजरिया हमसे अलग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरा है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और पर अपना नजरिया थोपे। अच्छा, तो फिर तुमने अपनी बेशरम बहू को हम पर क्यों लादा हुआ है? अरे बातें तो हमें सुननी पड़ती है ना दिलशाद। जिसे देखो कहता फिर रहा है कि इनके यहाँ जीन्स वाली बहू है। दुनिया कब किससे खुश हुई है रजिया भी? फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि लड़की का शौहर क्या सोचता है, लड़की की सास क्या सोचती है। और मुझे और मेरे बेटे को अपनी जोया से कोई तकलीफ नहीं है। और माफ कीजिएगा, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है।
और अगर जोया मेरी जीन्स वाली बहू है तो है, ये ऐसी ही रहेगी। लेकिन आप प्लीज फिर से चेक कर लीजिए ना, निखत को यही एडमिट किया गया था। ये देखिए, ये दुपट्टा यही का है। देखिए मैडम, मैं चेक कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ निखत नाम की कोई पेशेंट नहीं है। आप प्लीज कंफर्म कर लीजिए ना एक बार। प्लीज मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझ रही है, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे यहाँ निखत नाम की कोई लड़की नहीं है, और आप है कि हमारा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट करिए। प्लीज आप जाइए यहाँ से। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। गेटवेल मेंटल केयर से बात कर रही हूँ। आपका काम हो गया है। आपने कुछ बताया तो नहीं? जैसा आपने बोला वैसा ही किया। पता नहीं निखत कहाँ है। उसे तो पागल खाने में ही होना चाहिए था, लेकिन वो अब यहाँ भी नहीं है। आई जस्ट होप वो सही सलामत हो। अगर घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने निखत के लिए झूठ बोला था और अब उसी का पता नहीं। या अल्लाह, मेरी निखत जहां भी हो सही सलामत हो। आई जस्ट होप उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। कहाँ हो निखत? जी मिस्टर खान, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी बीवी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट डन है, खुश हो जाइए। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ठीक तो है ना? आई मीन सारी अभी ने। ओहो मिस्टर खान, मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी। और वैसे भी जब तक मेरे साथ आपकी और अम्मी की सपोर्ट है, मुझे किसी की परवाह नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इसी तरह फोन पे बातें करते रहेंगे तो काम कैसे खत्म करेंगे? और अगर ऑफिस का काम जल्दी से खत्म नहीं करेंगे तो अपने घर कैसे आएंगे? आप समझ नहीं रही मिसेस खान, वो क्या है ना, मेरी नई नई शादी हुई है और लाख कोशिशें करने के बाद भी काम में दिल नहीं लगता। ओह, तो ये बात है। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी से घर आइए, फिर देखते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम का क्या करना है। आप तो जानती हैं, आपकी बीवी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मिस्टर खान, मैं आपको फोन करती हूँ।